हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज एक्चुअली टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके पहले हम लोग सब पढ़ चुके थे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, और इसमें किसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, किसमें यानी सेम रहता है, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, यानी किस कॉम्बिनेशन में हम लोग को यानी यूज करना चाहिए ज़्यादा, और कौन कॉम्बिनेशन जो है सबसे अच्छा होता है, और जो घरेलू हम लोग डोमेस्टिक जो हम लोग घर पर यूज करते हैं वो किस टाइप के कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं या पैरेलल का यूज करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज पूरा चर्चा करेंगे, यानी एक बाय एक करके हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे यहाँ से। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यानी दोनों को फिगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ से फिगर को हम लोग बनाते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 3 ठो बल्ब लगाते हैं ऐसे, ठीक है, सीरीज में, पैरेलल में भी लगाएंगे। अगर सीरीज को समझ लेते हैं फिर उसके बाद पैरेलल पर हम लोग बात करेंगे यहाँ से। देखिए, तो ये हो गया आपका बल्ब यहाँ से सीरीज में लग चुका है, ठीक है। ये हो गया, इसको मान लीजिए B1 है, ये B2 है और ये B3 बल्ब है, ठीक है, 3 बल्ब। अब देखिए यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ से करंट जा रहा है सर्किट में, आई करंट जा रहा है, और सभी में क्या होगा, सेम करंट आई फ्लो होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को क्या पता करना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो देखिए, तो अब बात करते हैं यहाँ से, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, यानी आई क्या होगा, सेम होगा सर्किट में। मतलब यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, सेम सेम सब जगह सेम, ठीक है। लेकिन एक तो इसमें क्या है, इस सबका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज V3, ठीक है। और इस टोटल का वोल्टेज कितना है, V, ठीक है, टोटल करंट I। और इसका रेजिस्टेंस सबका अलग अलग होगा, ये R1 मान लीजिए, ये R2 और ये R3, ठीक है। अब देखिए करंट क्या होगा, सेम, और रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, तो हम लोग जानते थे कि सीरीज में R इक्विवेलेंट होता था, यानी R1 R2 प्लस R3। मतलब सीरीज में R जो होता है इक्विवेलेंट जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे। अब देखिए, अब यहाँ पर पहला नंबर अगर हम समझेंगे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट को, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक बल्ब, अगर आपका जैसे कि करंट जा रहा है यहाँ से बैटरी से, अगर ये एक डिफेक्ट हो गया, मतलब मान के चलिए अगर ये बल्ब खराब हो गया, ठीक है, तो अगर ये बल्ब खराब हो जाएगा तो ये दोनों जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। मतलब इसको अगर ये इसमें मान के चलिए डिफेक्ट हुआ है तो ये दोनों काम करना बंद कर देगा। तो जब ये दोनों काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, इससे हम लोग का क्या है, घाटा है। अब इसके साथ अगर 50 भी अगर रजिस्टर्स अगर सीरीज में होगा ना, अगर ये अगर प्रॉब्लम में है, इसको अगर डिफेक्टिव है या इसको अगर बुखार लग गया, अगर ये खराब हो गया तो बाकी सब क्या होगा, वो उसको भी बुखार लग जाएगा, ठीक है। इसको बुखार लगे तो बाकी सब बुखार लगेगा, मतलब वो सब भी खराब हो जाएगा। मतलब खराब होने का मतलब वो सब काम करना बंद कर देगा सीरीज में। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जनरली इसके आधार पर बोला जाता है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो जनरली आप देखिएगा ना, जहाँ पर डेकोरेशन का सामान होगा, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया डेकोरेशन, या घर पर जो जब शादी या दीपावली का जब टाइम आता है ना, तो लोग या बच्चा सब बहुत बल्ब डेकोरेशन करता है, तो उसमें देखिएगा तो सब बल्ब जो होता है वो सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। इसमें फायदा क्या है, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में जुड़ा रहता है कि अगर एक ठो बल्ब खराब होगा ना तो टोटल पूरा वहां से खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इफ इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट्स भी लिख देता है नोट्स पे, इफ वन bulb is defective, all bulb stop working, ठीक है। बस समझने के लिए ऐसे पॉइंट, अगर एक खराब होगा तो सब क्या देगा, स्टॉप कर देगा, सब रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर इसका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये इसमें क्या आएगा, सबके लिए क्या होगा, इसके लिए अलग स्विच नहीं होगा, इसके लिए भी अलग स्विच नहीं होगा, इसके लिए अलग स्विच नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सबके लिए एक स्विच होगा, मतलब यहाँ पर एक ऐसा स्विच रहेगा, ठीक है। और इस एक स्विच से सब काम करेगा। ऑल बल्ब या रेजिस्टर्स भी लिख सकते हैं, ऑल बल्ब हैव सेम स्विच। सेम स्विच इसका मतलब क्या है, जितना भी बल्ब होगा सीरीज में,
इसके लिए एक स्विच होगा, अगर ये इसको ऑन करेंगे तो सब जलेगा, अगर इसको ऑफ करेंगे तो सब यानी क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर इसका पॉइंट क्या है, यानी अब देखिए इसके लिए, अब देखिए ऑफ करें यहां से, ऑल बल्ब हैव डिफरेंट वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, अगर ये बल्ब जो है और ये बल्ब तीनों बल्ब, अगर मान के चलिए तीनों बल्ब का अलग अलग पावर है, ठीक है, पावर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में, तो इसका वोल्टेज क्या है, अगर इसका वोल्टेज V1 है, इसका V2 और इसका V3, तो इसका मतलब सीरीज में क्या आएगा, सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, अगर ये मान के चलिए ये 10 वोल्ट है, कहीं हो सकता है ये 5 वोल्ट का हो, कहीं हो सकता है ये 15 वोल्ट, तो सीरीज में ये क्या है, सबके लिए अलग अलग वोल्टेज होगा। तो ऑल बल्ब हैव डिफरेंट वोल्टेज। ठीक है, 4 नंबर में पॉइंट में क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं ऑल रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आता है, इंक्रीज करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब ओवरऑल सब रेजिस्टेंस का ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन के आधार पर, यानी हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो आप समझ सके यहाँ से कि इसका एक ही स्विच होता है और सभी कंट्रोल होता है एक ही स्विच से। तो इसके आधार पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ पर करते हैं, तो जनरली हम लोग क्रिसमस ट्रीज देखे हैं, या शादी ब्याह के टाइम में, या दीपावली या कोई फेस्टिवल का टाइम में, जो घर पर हम लोग बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग जनरली सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना का समझ लेते हैं, काफी और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसी के आधार पर हम बात करेंगे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसी तरफ हम लोग बनाते हैं यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया आपका बल्ब लगा दिए यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया बल्ब, ये थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया, ये हो गया ऐसे बल्ब। ठीक है, ये B1 मान लीजिए, इसको B2 मान लीजिए, इसको B3 मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, इसको R2 और इसको R3 मान लेते हैं। ये एक क्या है, बैटरी से ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 और इसमें करंट I जा रहा है। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या है, V है। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसके बारे में। ठीक है, तो जो जिस तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन का जो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज था, उसके ऑपोजिट कर दीजिए इसको। अब ये हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कर दीजिए यहाँ से, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम वोल्टेज सेम होगा, यानी वोल्टेज जो होता है सेम। अब देखिए इसके पहले हमने सीरीज में क्या पढ़े थे कि अगर एक बल्ब खराब होगा तो सब क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसके अपोजिट होगा, अगर एक बल्ब अगर चालू होगा, इसके वजह से सब बल्ब यहाँ पर चालू नहीं होगा। मतलब सबके लिए इसमें क्या होगा, अगर एक खराब हो जाएगा तो बाकी सब काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है सबके लिए सेपरेट अलग अलग स्विच होगा। ठीक है, यानी तो इसको पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ से, पॉइंट बना बनाकर, इफ वन बल्ब switch, one bulb becomes off, then other still working। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एक स्विच को अगर हम लोग ऑफ करते हैं तो बाकी सब काम करेगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ से, वन, इसमें सीरीज में क्या था, एक स्विच, इसमें क्या आएगा, यानी ऑल बल्ब हैज सेपरेट स्विच। उसमें क्या था, एक ठो स्विच था, और इसमें क्या आएगा, इस बल्ब के लिए अलग स्विच होगा, इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच, सबके लिए अलग स्विच। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए करें यहां से, ये जो है सीरीज में क्या आता है, सबका वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना, वोल्टेज सेम। तो थर्ड नंबर पॉइंट में कहा जाएगा
ऑल बल्ब हैव सेम वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर एक बल्ब हो या यहां पर एक फैन हो तो सबके लिए उतना ही वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। अब उसके बाद जो होता है चौथा यानी फोर्थ में क्या है, फोर्थ लास्ट पॉइंट क्या था कि ऑल रेजिस्टेंस क्या था इसका, ओवरऑल सीरीज में रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा होता था, इंक्रीज यानी करता था किसमें, सीरीज में, लेकिन पैरेलल में ओवरऑल यानी कम होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है किसमें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसके आधार पर आप बताइए कि कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि अगर एक बल्ब अगर डिफेक्टिव होगा बाकी सब उसी तरफ काम करते रहेगा, तो इसके आधार पर हम लोग इसको घर में हम लोग यूज करते हैं। देखते हैं अगर एक रूम, एक बिल्डिंग में अगर 10 रूम होगा तो 10 के लिए अलग अलग स्विच होगा। ठीक है, तो जितना भी कॉम्बिनेशन जो होता है डोमेस्टिक मैंने घर में हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन से फायदा क्या है, तो हर बल्ब के लिए हर अलग अलग स्विच होता है। ठीक है, उसके वजह से हम लोग हर घर में अलग अलग यानी स्विच यूज करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग आसानी से यूज करते हैं कि अगर एक काम अगर नहीं करेगा तो दूसरा बाकी सब रूम का काम करेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर सीरीज और पैरेलल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो इसलिए हम लोग जनरली हम लोग जो घरेलू जो हम लोग वायरिंग जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, और जनरली जो बल्ब होता है डेकोरेटिंग बल्ब होता है वो यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि अगर एक उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में एक स्विच होता है। ठीक है, अगर एक बार ऑन करेगा तो सब बल्ब ऑन हो जाएगा, और एक बार ऑफ करेगा तो सब ऑफ हो जाएगा। उस तरफ नहीं होता है घर का। घर में होता है क्या, डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, यानी हर रूम के लिए अलग अलग स्विच होता है और हर बल्ब के लिए अलग अलग स्विच होता है। इसलिए जो इसके लिए अलग अलग स्विच का ऑन ऑफ करने के लिए यूज करना पड़ेगा। तो इस छोटे से वीडियो के इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यानी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।